उससे गलती से उंगली कट गई और ताजा खून तुरंत नीचे रखी पेय की बोतल पर टपक पड़ा। यह देखकर वह आदमी पूरी तरह घबरा गया। उसने फौरन अपने सहकर्मी से बिजली बंद करवाई और मशीन रुकवाई। फिर तेजी से वर्क स्टेशन की ओर भागा। एक एक करके हर बोतल को चेक करने के बाद आखिरकार उसे खून की वह बूंद मिल गई। उसने एक रुमाल से उसे सावधानी से साफ किया और फिर सुपर ग्लू से अपने जख्म को सील कर दिया। उसे लगा कि अब कोई और एक्सीडेंट नहीं होगा, इसलिए उसने बॉस से मशीन दोबारा स्टार्ट करवाई और काम कंटिन्यू कर दिया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खून की एक और बूंद पहले ही किसी बोतल में गिर चुकी थी, जो चलती मशीन के साथ अगले प्रोसेस में पहुंच चुकी थी। कुछ ही समय में खून और पेय का मिक्सचर कांच की बोतल में भर गया, पैक किया गया और यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया। दुर्भाग्य से एक बूढ़े आदमी ने वह पेय खरीद लिया। उसने जैसे ही एक छोटी सी चुस्की ली, वहीं उसकी मौत हो गई। बाद में हुई टेस्टिंग में सेना को उस बोतल में गामा विकिरण मिला। यह खबर जनरल के लिए बेहद रोमांचक थी। उसने तुरंत बोतल पर लिखे प्रोडक्शन एड्रेस के आधार पर ब्राजील में स्पेशल फोर्सेस भेजने का आदेश दिया। जल्द ही उन्होंने बैनर के लॉजिंग का पता लगा लिया। सभी जानते थे कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद बैनर कितना भयानक हो सकता है, इसलिए सीधा हमला करने का कोई प्लान नहीं बनाया गया। एक पिन होल प्रोब से यह कंफर्म करने के बाद कि बैनर सो रहा है, सैनिकों ने तेजी से दरवाजा तोड़ा और बिस्तर पर पड़े बैनर पर दर्जनों शांतिदायक तीर दाग दिए। लेकिन यह सिर्फ एक बहाना था। असली बैनर पहले ही खिड़की से भाग चुका था। फिर भी बैनर लापरवाह नहीं हुआ। जल्द ही उसका सामना पीछा करती स्पेशल फोर्सेस से हो गया। वह फुल स्पीड में दौड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह सिर्फ इलाके की अपनी पहचान का इस्तेमाल करते हुए स्लम्स में सैनिकों को घुमाता रहा, लेकिन उन्हें पूरी तरह छोड़ने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अगर वह तेज दौड़ता तो उसकी हार्ट रेट 200 से ऊपर चली जाती और वह एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता। लेकिन तभी एक और एक्सीडेंट हो गया। भागते समय वह उन गुंडों से टकरा गया जिनसे उसकी पहले राइवलरी हो चुकी थी। पुराने और नए रंजिशों को एक साथ निपटाने के इरादे से उन्होंने बैनर को पकड़ लिया और उसे मारने की तैयारी करने लगे। बैनर ने उन्हें तुरंत रोकने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर उसे गुस्सा आ गया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इसी दौरान सैनिक भी घर के बाहर पहुंच चुके थे। उनकी भारी फायर पावर से बचने का एक ही तरीका था, ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए बैनर ने जानबूझकर उन गुंडों को भड़काया और उन्हें खुद को मारने दिया। जल्द ही उसकी हार्ट रेट 200 के पार चली गई। अगले ही पल गुंडों का लीडर अंधेरे में बदल चुके बैनर द्वारा घसीटा गया। बाकी दो इतने डर गए कि तुरंत भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक अंदर घुस आए और उन्होंने बैनर पर और भी दर्जनों ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स दागे, मगर अब बैनर की त्वचा बेहद मोटी और मजबूत हो चुकी थी। सुइयां उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाई। हालात देखकर बाहर खड़े सैनिकों ने एक ग्रेनेड फेंका। जोरदार विस्फोट के बावजूद उससे भी बैनर को जरा सी डैमेज तक नहीं हुई। अब बारी बैनर की थी।